सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बाबा बनी दा बाबा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्रियजनों, आज समाज में यदि हम नजर दौड़ाएं, आसपास में हम यदि देखें तो हमें बहुत सी अशांति नजर आती है। इंसान शारीरिक रूप से कम परेशान है, लेकिन आंतरिक रूप से ज़्यादा परेशान है, बेचैन रहता है, उन्माद से पीड़ित है। उन्माद जानते क्या? एंग्जाइटी। रात को नींद नहीं आती है, नींद खुल जाती है, बेचैनी होती है, खाना हजम नहीं होता है, एसिडिटी की समस्या है, दिन भर सोचता रहता है, निराशा में रहता है और हर वक्त अपनी ज़िंदगी को ऐसे जीने का प्रयास करता है, उसे खुद कभी कभी मालूम नहीं चलता कि वो ऐसा क्यों करता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं इंसान की ज़िंदगी में हैं। आंतरिक एवं आत्मिक रूप से वो ज़्यादा बीमार नज़र आता है, क्योंकि अंतर मन में शांति नहीं है, इसलिए शरीर में भी स्वास्थ्य नहीं है। हड्डियां लगातार छीजती रहती हैं, इसलिए शरीर में भी कष्ट होता रहता है। और दाऊद ये प्रार्थना करता है परमेश्वर से कि मेरी हड्डियां छीज रही हैं। प्रार्थना करता है, मेरे घावों में पीब पड़ गई है, मेरे मित्र भी मुझसे मिलना पसंद नहीं करते हैं, मुझसे दूर चले गए, कोई सांत्वना नहीं देता। आजकल देखते हैं बच्चे माता पिता को छोड़ देते हैं, भाई बहनों से अलग हो जाते हैं। कभी कभी उनकी दशा भी इसी तरीके से हो जाती है। क्या कारण हो सकते हैं कि आप बेचैन रहते हैं? क्या कारण हो सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अशांति हमेशा छाई रहती है? इन बातों पर हम मनन चिंतन करेंगे और फिर हम बाइबल में से पढ़ेंगे कि परमेश्वर किस तरीके से हमें अपने नज़दीक लाने का प्रयास करता और हमें चंगा करने की कोशिश करता है। हो सकता है प्यार की कमी आपकी ज़िंदगी में बचपन से रही, इसलिए आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। हो सकता है किसी प्रिय व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है, इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में बेचैन रहते हैं, आपकी ज़िंदगी में खालीपन सा नज़र आता है। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में आदर की, सम्मान की कमी रही, इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में बेचैनी महसूस करते हैं। रिश्तेदारों या आपके पति ने या पत्नी ने आपको सम्मान नहीं दिया, हो सकता इसलिए आप आंतरिक रूप से बेचैन हैं, डिस्टर्ब हैं। प्रीनेटल एक्सपीरियंस, माँ के गर्भ के अंदर वो जो रिजेक्शन की फीलिंग चल पड़ी थी, उसकी वजह से हो सकता है आपकी ज़िंदगी में बड़ी बेचैनी है। हो सकता है आपने बड़ा धोखा खाया है दाम्पत्य जीवन में, मतलब अपने वैवाहिक जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में। हो सकता है दफ्तर में आपको किसी ने धोखा दिया है, इसलिए आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अपने आप को बेचैन महसूस करते हैं। हो सकता है बदले की भावना आपकी ज़िंदगी में रहती है, इसलिए आप बेचैन रहते हैं। दाम्पत्य जीवन के बाहर यदि आपके गलत संबंधों की वजह से अपराध बोध आपकी ज़िंदगी में जागा हुआ है, हो सकता है ये एक कारण हो सकता है बेचैनी का, जो मन को शांति नहीं देता है, जो हमें डिस्टर्ब करता रहता है। और जब जब आप वचन सुनते हैं तो ये वचन आपको काटता है। हो सकता है आर्थिक तंगी है, हो सकता है बेरोजगारी है, हो सकता है संतान नहीं है, हो सकता है संतान ने धोखा दिया है, हो सकता है कि माता पिता को आपने इम्पोर्टेंस नहीं दिया, हो सकता है माता पिता ने गलती से आपको श्राप दिए हैं और आज आप उनके प्रति उनको क्षमा नहीं कर पाते, उनके प्रति आपका बहुत सारा गुस्सा फूट निकलता। हो सकता है
भ्रूण हत्या के अपराध की वजह से आप अपने आप को दोषी मानते हैं, ऐसे अनेक कारण हो सकते हैं कि जीवन में अशांति नजर आती है। आंतरिक चंगाई की इसलिए आवश्यकता है और ये परमेश्वर की हजूरी में आकर ही हो पाएगी। डॉक्टर आपको औषधि देता है जो आपके शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती है। परमेश्वर आपकी आत्मा को अभिषेक देता, अनॉइंटिंग देती है, जो ना केवल आपके आंतरिक मन को परंतु आपके शरीर को भी और जीवन को स्वास्थ्य प्रदान करती है। इसलिए परमेश्वर की हजूरी में आना अनिवार्य है, उसके दिन को पवित्र रखना अनिवार्य है, उसके हुक्म का पालन करना अनिवार्य है। कहता है सप्ताह में 7 दिन है, 6 दिन काम करने के 7वां दिन विश्राम का, और उस दिन उसकी आराधना स्तुति करना, वचन को सुनना, गीत भजन गाना, वर्शिपिंग करना, वर्शिप बनना। आप गाते गाते चंगे हो जाएंगे। हम क्यों इतना जोर से गाते हैं? जब आप गाते हैं आपकी आत्मा उधर कनेक्ट हो जाती है और वहां से आशीषें फ्लो होने लगती हैं। कभी करके देखिएगा, कभी करके देखिएगा। आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में डीजे पे नाचते होंगे कि नहीं होंगे? नाचते हैं कि नहीं नाचते? उस समय आपके ऐसे ऐसे एक्शन निकल के आते हैं जो लोगों को भड़काते हैं, जो पाप का कारण बनते हैं, जो प्रलोभन का कारण बनते हैं। यदि आपके उन ऐसे एक्शंस जो लोगों के लिए इस तरीके का काम कर सकते हैं, तो परमेश्वर की हजूरी में खड़े होकर जब आप उसके दास दासी के रूप में उसकी आराधना स्तुति करने लग जाते हैं, तो वो देखिए कि वो आपको कितना सम्मान, कितना आदर और कितनी महिमा प्रदान करता है। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए बाइबल हमें कहती है, यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर सच्चे आराधकों की खोज में है, जो आत्मा और हृदय की सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, और वो उन्हें ब्लेस करता। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो क्षमा नहीं कर पाना, चाहे वो स्वयं को हो, चाहे अपने रिश्तेदारों को, भाई बहन को, सबसे बड़ा प्यारे भाइयों और बहनों क्या है? एक कारण है अशांति का, एक कारण है अशांति का। 2 परिवार थे, उनके घर में एक बीच में दीवार थी। एक घर के आंगन में एक आम का पेड़ था और आम के पेड़ की टहनी जो थी दूसरे आंगन में थी। आम के पेड़ की टहनी जो थी दूसरे घर के आंगन में क्या थी? वो गई हुई थी। अब कभी कभार दूसरे का मन करता था तो आम जो उस पे गिरता था वो आंगन से क्या करते थे? उठाकर लेते और खा लेते थे, उनको नहीं देते थे। इधर वाले को बहुत गुस्सा आता था, बोले आम का पेड़ हमारा। वो दूसरा बोलता था नहीं, इसकी टहनी तो हमारे आंगन में आई हुई है, इसकी टहनी तो हमारे आंगन में है, ये गिरता है तो हमारे आंगन में, तो ये तो हमारा है। एक दिन गुस्से में आकर जिस घर के मालिक ने उस पेड़ को काट दिया और वो सब कुछ समाप्त हो गया। प्यारे भाई और बहनों, पेड़ काटने से नुकसान हुआ, पेड़ काटने से आपने फलों का नुकसान किया। अगर उसको क्षमा कर देता या उसको भी थोड़े दे देता तो उसमें वो छोटा नहीं हो जाता था, दोनों में और ज़्यादा प्यार बढ़ता या नहीं बढ़ता? आप बताइए। एक टहनी उसके आंगन में गई, आपका पड़ोसी है, 2-4 आम उसके घर में गिर गए हैं, उसने खा लिए हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन क्षमा करने का भाव अंदर नहीं था, बेचैनी थी। नहीं, हमारे घर का पेड़ है, हमने लगाया है, हमारा है, तुम लाओ हमें बीन के दे दो, हमारे हैं ये, हम लेंगे इसमें। जब इंसान इस तरीके से जिंदगी में व्यवहार करने लगता है तो हर दिन उनका झगड़ा होना शुरू हो जाएगा और वो बेचैन रहेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए बाइबल कहती है, एक वचन में आपके लिए पढ़ूंगा कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनता। बस यही कारण है कि आप दिन रात प्रार्थना करते हैं लेकिन वो आपकी प्रार्थना को सुनता नहीं है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 1, जिनके पास बाइबल है वो खोलें मेरे साथ, यदि आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ें, जिनके पास बाइबल है वो खोलें। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 1, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 1 वर्स 15, अध्याय 1 पद संख्या 15 और उससे आगे थोड़ा पीछे से पढ़ते हैं। 11 से पढ़ेंगे हम, पद संख्या 11 से हम पढ़ेंगे। कहता है, प्रभु ये कहता है, तुम्हारे असंख्य बलिदानों से मुझको क्या,
मैं तुम्हारे मेढ़ों और बछड़ों की चर्बी से ऊब गया हूं। मैं सांडों, मेमनों और बकरों का रक्त नहीं चाहता हूं। जब तुम मेरे दर्शन करने आते हो तो कौन तुमसे ये सब मांगता है? तुम मेरे प्रांगणों को क्यों रौंदते हो? कहता है, मेरे पास व्यर्थ का चढ़ावा लिए फिर नहीं आना। तुम्हारे लोबान से मुझे घृणा हो गई है। अमावस, विश्राम दिवस और तुम्हारी धर्म सभाएं, मैं अन्याय के कारण ये सब समारोह सहन नहीं करता। तुम्हारे अमावस और अन्य पर्वों से मुझे घृणा हो गई, ये कहता है। ये मेरे लिए असहनीय भार बन गए हैं। जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूं। मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूं। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं, इसलिए स्नान करो, शुद्ध हो जाओ। अपने कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर करो। पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, न्याय के अनुसार आचरण करो, पद दलितों की सहायता करो, अनाथों को न्याय दिलाओ, विधवाओं का पक्ष लो। प्रभु ये कहता है, आओ हम एक साथ विचार करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। किरमिच की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे, कहता है। मैं समझता हूं कि इससे अच्छा जवाब मेरे और आपके लिए और नहीं हो सकता कि हमारी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जाती। अगर कोई व्यक्ति मुझसे ये कहता आ करके मैं दिन रात प्रार्थना करता हूँ, उपवास करता हूँ, चढ़ावे चढ़ाता हूँ, दान देता हूँ, दान पुण्य करता हूँ, भंडारे लगाता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में ऐसा हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 11 और उससे आगे हमारे इस सवाल का जवाब हमारे सामने है कि ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनता है, क्यों वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्यों अपना कान बंद कर लेता है और हमारी प्रार्थना को वो सुनता नहीं है। और इसकी वजह से हमें आशीषें नहीं मिलती और हम आशीषों से वंचित रह जाते हैं, और यही कारण है अशांति हमारी जिंदगी में आ जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, जब तुम हाथ फैलाते हो, जब तुम हाथ फैलाते हो, मैं तुम्हारी ओर से मैं तुम्हारी ओर आंख से फेर लेता हूँ। आंख फेर लेता मैं हूँ। तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं अनसुना को कर देता हूँ। अनसुना कर देता तुम्हारे हूँ। हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे स्नान हुए हैं। करो और शुद्ध हो जाओ। स्नान करो और शुद्ध हो जाओ। अपने कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर करो। अपने कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर पाप करो। करना छोड़ दो। पाप करना छोड़ दो। भलाई करना सीखो। भलाई करना सीखो। न्याय के अनुसार आचरण करो। न्याय के अनुसार आचरण करो। पद दलितों की सहायता करो। पद दलितों की सहायता करो। अनाथों को न्याय दिलाओ। अनाथों को न्याय दिलाओ। और विधवाओं की रक्षा करो। और विधवाओं की रक्षा करो। कहता तब मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, तब मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, अन्यथा नहीं। जितना मर्जी नाक रगड़ो, जितना मर्जी गोडे रगड़ो, प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। वो मात्र औपचारिकता होगी, मात्र परंपरा पूरी करने वाली बात होगी। लेकिन अगर उन परंपराओं में ये बातें, ये अच्छे कर्म शामिल हो जाएंगे प्यारे भाइयों और बहनों, तो मेरी और आपकी ज़िंदगी में, कलीसिया में परमेश्वर आशीषें बरसाना शुरू कर देगा। इसलिए बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 58 में ये कहता है, अगर तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे चलने लगेगी तो मेरी महिमा तेरे पीछे पीछे आने लगेगी। बोलो आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, तुम्हारा घाव तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी। तुम्हारे आगे आगे और चलेगी। ईश्वर की महिमा और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। आती रहेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितनी सुंदर बात है। अशांति से निजात पाने के लिए कहता, तेरी धार, तेरे धर्म के काम आगे चलने चाहिए, तेरे सेवा के काम तेरे आगे चलने चाहिए, तेरी पवित्रता तेरे आगे चलनी चाहिए, तेरी धार्मिकता तेरे आगे चलनी चाहिए, सत्य तेरे आगे चलना चाहिए, और मेरी महिमा तेरे पीछे आएगी। नाउ हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि अगर हम गलती पर गलती करते जाएंगे और परमेश्वर की महिमा हमारे घर में ठहरेगी, अभिषेक घर में ठहरेगा? कतई नहीं ठहरेगा प्यारे भाई और बहनों। ये मैं नहीं कहता, ये बाइबल कहती है।
ये बाइबल कह रही है और परमेश्वर स्वयं इस बात को ये कहता है कि प्रभु ये कहता है। यशायाह नबी ने इस प्रकार से प्रचार किया लोगों के बीच में। और इतना ही नहीं, उसने कहा, उसने हर अधर्म की निंदा की और कहा कि परमेश्वर का हाथ बचाने में समर्थ है। अगर आप वचन पढ़ेंगे बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 59, तो उसने कहा प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है, वो सुन सकता है, वो सुन सकता है। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 59 वर्स 1, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया हुआ है, इसीलिए अशांति तुम्हारे घर में डेरा डाल के बैठी हुई है। इसलिए कहता अपने कुकर्मों को दूर करो और तुम्हारी जिंदगी से हर प्रकार की अशांति जो है समाप्त हो गई। इसी संदर्भ में प्रभु यीशु नए व्यवस्थान में हम पढ़ते हैं, बाइबल में बताती, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 23 से 24 में, गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 5। अगर आप वचन खोलेंगे, जिनके पास बाइबल है खोलिए, पढ़िए उसको, आप रोज पढ़िए वचन, आप रोज पढ़ा करिए। वचन हमसे बातें करता है, वचन के द्वारा प्रभु यीशु हमसे बातें करता है। गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 23 ऑनवर्ड्स लिखा है, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? क्या हम ऐसा कर पाते हैं? अधिकांशतः हम नहीं कर पाते। वेरी ऑफन वी आर नॉट एबल टू डू दिस एक्सरसाइज एंड दैट इज द रीजन आशीषें हमारे घर में ठहरती नहीं, हमें अभिषेक मिलता नहीं। हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उसका फल हमारी जिंदगी में फलवंत नहीं होता है। वरदान तो मिलते हैं लेकिन हम उसको काम नहीं करते, इसलिए उसके फल हमारी जिंदगी में आते नहीं हैं। दाऊद की जिंदगी में प्यारे भाइयों और बहनों, मात्र इसी बात के कारण कि उसने अपने विरोधी को, साउल को, जो उससे नफरत करता था, क्षमा किया और परमेश्वर ने उसके पाप करने के बावजूद उसे क्षमा करके फिर से राजा का पद प्रदान किया। और बाइबल कहती है दाऊद ने 40 वर्षों तक इज़राइल के ऊपर राज्य किया। अन्यथा राजा होने के बावजूद दाऊद ने इतना बड़ा घृणित पाप किया कि अपने सेनापति उराया की पत्नी के साथ उसने रमण किया और अपने सेनापति को उसने मोर्चे पर सामने खड़ा कर दिया युद्ध के दौरान और उसे वहां पर मर जाना पड़ा, वहां पर वो शहीद हो गया। और उसे 6 महीने लगभग 6 महीने का जो समय था उसे महल से बाहर रहना पड़ा। परमेश्वर ने अपना आशीष वाला हाथ उससे पीछे खींच लिया और तब दाऊद ने पश्चाताप किया। एक एक पाप के लिए उसने कहा मेरे जवानी के पापों को याद न कर, मेरे जवानी के पापों को याद न कर। दाऊद इस तरीके से प्रार्थना करता है, प्रायश्चित में की अवस्था में रहता है वो। और जब प्रभु उसका पश्चाताप का चढ़ावा स्वीकार करता है तो फिर से उसे राज्य प्रदान करता है। और वो प्यारे भाइयों और बहनों, इज़राइल का शासक और राजा नियुक्त किया जाता है और लगभग 40 वर्षों तक वो उस पर राज्य करता है, उस पर राज्य करता है। क्यों? क्योंकि दाऊद ने प्रभु के अभिषिक्त साउल के ऊपर हाथ नहीं उठाया जब उसके पास मौका था उसे मारने का, क्योंकि साउल दाऊद से घृणा करता था। इसलिए क्योंकि उसके दास दासियों ने और उसके जितने भी लोग थे, राजा साउल की जो प्रजा थी वहाँ पर जो मौजूद थी, जब दाऊद ने गोलियत को गोफन से मार डाला, जो काम राजा नहीं कर पाया, तो उन्होंने ये नारे लगाए कि साउल ने सहर्षों को मारा लेकिन दाऊद ने कितनों को मारा? लाखों को मारा। जब साउल ने इस बात को सुना तो उसे ईर्ष्या होने लगी, दाऊद से ईर्ष्या होने लगी कि एक नौजवान युवक इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है, इतने बड़े व्यक्ति को, भीमकाय व्यक्ति को कैसे मार सकता है। और आपको मालूम है कि दाऊद तो परमेश्वर के जोर से गोलियत के साथ लड़ने गया था
गोलियत उसको बोलता है, क्या तुमने मुझे कुत्ता समझ के रखा है? ये गोफन लेकर, डंडा लेकर मुझसे लड़ने के लिए आए हो? दाऊद उसको आत्मा से भरपूर सामर्थ्य से जवाब देता है, देखो तुम अपने शारीरिक बल से मेरे साथ लड़ोगे, अस्त्र शस्त्रों से मेरे साथ लड़ोगे, लेकिन मैं परमेश्वर के जोर से तुम्हारे साथ लड़ूंगा। तेरी तलवार से मैं तेरे सिर को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा, तेरी बोटी बोटी करके मैं चील कौओं को खिलाऊंगा। कहता है चील कौओं को खिलाऊंगा। ये सामर्थ्य दाऊद के अंदर कैसे आया? जब तक आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर, प्यारे भाइयों और बहनों, ये काम न करे, कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता ऐसी बात। एक 10, 12, 15 साल का युवक, एक भीम का एक गोलियत जो फिलिस्तियों की ओर से लड़ने के लिए आया था, उससे युद्ध करने के लिए जाता है। और जब राजा साउल कहता है, बेटा दाऊद तुम जा रहे हो, ऐसा करो मेरा टोप तुम पहन लो, तुम मेरे वस्त्र तुम पहन लो, मेरी ढाल तुम पहन लो, मेरी तलवार लेकर जाओ। उसको पहना दिया गया। थोड़ी देर वो आगे बढ़ा, लेकिन वो चल नहीं पाया। बोला देखो मेरे से ये कपड़े पहनकर चला नहीं जाएगा। ये लो अपने राजा के कपड़े उतार दिए। वो अपने गडरिये वाली एक गोफन, आप जानते हैं कि वो रस्सी हिला के जो पत्थर मारते हैं, वो वाली लेके गया। वास्तव में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसके साथ गया। तो उस सामर्थ्य से, उस नूर से हर एक मसीह को भरने की आवश्यकता है। हर एक भक्त को उस सामर्थ्य से भरने की आवश्यकता है। आप मसीहों को, आप कलीसिया के लोगों को, प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने नेता बनाया, आगे चलने के लिए अपनी प्रजा कहकर बुलाया, पवित्रताई में रहने के लिए बुलाया, पूरे संसार के लिए प्रार्थना करने के लिए चुना और बुलाया गया है। इसलिए बार बार मैं ये सवाल करता आया हूँ और आज फिर से करता हूँ, अपने आप से पूछना कि क्या आप सच्चे मसीह हैं या नहीं हैं? क्या आप सच्चे मसीह हैं या नहीं हैं? छोड़िए जो आपको नाम दिया गया है, चाहे आप किसी भी कलीसिया के क्यों ना हो, किसी भी डिनोमिनेशन के क्यों ना हो, आप किसी भी चर्च में भाग लेने जाते हो या ना क्यों ना हो, आप अपने आप से पूछिए कि क्या मैं अपने प्रभु यीशु का सच्चा अनुयायी हूं या नहीं हूं। यदि आपकी अंतर आत्मा गवाही देती है आज की, यदि मैं अपनी जिंदगी में प्रभु को अपना उद्धार करता मानता हूं, मैं उसका अनुयायी हूं, मैं उसके पीछे चलूंगा, तो आज हमें हर प्रकार की गंदगी को अपनी जिंदगी से अलग करना चाहिए। यदि आप ये कहते हैं कि मैं सच्चा अनुयायी हूं, तो फिर आपके बीच में झगड़े क्यों हैं जो बाहर वालों के बीच में झगड़े होते हैं? जो बुराइयां उनमें है जो मसीह को नहीं जानते हैं, वही बुराइयां आपकी जिंदगी में क्यों? अगर वो लड़ते हैं तो आप क्यों लड़ते हैं? यदि वो वासना और व्यभिचार में फंसे हैं तो आप लोग क्यों इसमें फंसे हैं? यदि वो नशे करते हैं तो आप लोग क्यों करते हैं? आपको तो बताया गया है ना, आपको तो समझाया गया है, आपसे तो रोज कलीसिया वचन के माध्यम से बात करती है, तो फिर हम कैसी मसीहत जीते हैं? तो कहने का मतलब होगा, बात यहां आके रुकेगी कि हम कहते तो हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन हम विश्वासी नहीं हैं। सबसे बड़ी समस्या है, बिलीवर नहीं है। हमने नाम लिया है, धारण कर लिया है, लेकिन हम विश्वास करने में असमर्थ हैं, उस पर चल पाने में असमर्थ हैं। मसीहत को अपनी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में उसको निभा पाने में हम बहुत पीछे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, मसीही व्यक्ति बन के जीना किसी ऐरे गहरे नत्थु घेरे का काम नहीं है। ये एक चुनौती है, और ये ऐसी चुनौती है, यीशु मसीह ने कहा, जिसने हल की मूठ को पकड़ लिया है, अब यदि वो पीछे मुड़ के देखता है तो मेरे लायक नहीं है। क्योंकि अगर वो पीछे मुड़ के देखेगा तो खुद को भी नुकसान करेगा और बैल के पैर में भी फाल लग जाएगी और उसको भी नुकसान पहुंचेगा। इसलिए ऐसा व्यक्ति मेरे लायक नहीं है। मसीह बन के जीने के लिए यीशु ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहता अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे होकर चले। मसीह बनकर यदि जीना चाहते हैं तो उसने कहा आत्म त्याग करो, और आत्म त्याग का मतलब ये है, विनम्र बनो, क्षमा करो जैसे मैंने किया, भलाई करो जैसे मैंने की, प्रेम करो जैसे मैंने किया। अपने मुद्दई से समझौता कर लो कचहरी जाने से पहले, ताकि वो तुम्हें जल्लादों के हवाले ना कर दे और जल्लाद तुम्हें बंदीगृह में न डालते। कहता वहां पर पड़े रहोगे, दांत पीसते रहोगे, जब तक कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे, हिसाब बराबर ना कर दोगे, वहां से नहीं निकल पाओगे। ऐसी ऐसी बातें जब
बाइबल हमें बताती है तो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमसे बातें करते हैं। ये जीते जागते वचन है। ऐसा लगता है ये तो ज़िंदगी हमारी ही है, ऐसा लगता है ये तो हमारी ज़िंदगी से ही ताल्लुकात रखते हैं, और फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं, फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस पवित्र दिन में प्रभु चाहता है कि हम पश्चाताप करें, चाहता है कि हम उसके पास लौटें, वो चाहता है कि हम उसको खोजें, वो चाहता है कि 40 की इस पवित्र अवधि के दौरान हम केवल भोजन का परहेज या उपवास न करें, बहुत सी अन्य चीज़ों का हम जो हमारी ज़िंदगी में ब्लॉक बनी हुई हैं, बॉन्डेजेस बनी हुई हैं, उनको हम अलग करें अपनी ज़िंदगी से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो दूसरे शब्दों में यीशु का दीवाना बनना। कितने लोग दीवाने हैं? मैं देखूं जरा हाथ उठा के। सच में दीवाने हैं? सच में दीवाने हैं? अंगीकार करेंगे? हम एक गीत गाएंगे, यीशु का दीवाना बन जाऊंगा। और आप उनसे जुड़ना। फादर अशोक को मत देखना, यीशु को देखो आप। जैसे वो गलील में, कफरनाहूम में, बिथानिया में जाते थे, लोगों के बीच में जाते थे और लोगों को चंगा करते थे, पतरस की नाव पर बैठते थे। आप जरा अपने जहन में उनको लाकर देखने की कोशिश करना। आप ये सोचो कि आप उनके पास बैठे हैं और आप ये बात आप उनसे कह रहे हैं। देखना कि आपको कितनी तसल्ली देता है वो, कितनी शांति और कितना मन परिवर्तन का वरदान आपको वो देगा। प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप इस बात को अंगीकार करेंगे कि मैं उसका दीवाना बनना चाहता हूँ, मैं उसको देखना चाहता हूँ। मूसा ने कहा मुझे अपनी महिमा दिखा। आज आप भी कह दो कि प्रभु मुझे भी अपनी महिमा दिखा, आज मुझे भी अपना अनुग्रह दिखा, आज मेरे परिवार में, मेरी जिंदगी में मुझे आशीष प्रदान कर। तालियां बजाते हुए यीशु
ज्योति, यीशु मेरी सच्ची 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 ज्योति, ज्योति बन जाऊंगा, यीशु से मिल जाऊंगा, ज्योति बन जाऊंगा, यीशु से मिल जाऊंगा, ज्योति बन जाऊंगा, मैं यीशु से मिल जाऊंगा, ज्योति बन जाऊंगा, यीशु से मिल जाऊंगा, यीशु का दीवाना बन जाऊंगा, खुशी से यीशु का दीवाना बन जाऊंगा, दीवाना बन जाऊंगा, मस्ताना बन जाऊंगा, दीवाना बन जाऊंगा, मस्ताना बन जाऊंगा, दीवाना बन जाऊंगा, यीशु पीछे जाऊंगा, दीवाना बन जाऊंगा, यीशु पीछे जाऊंगा, यीशु का दीवाना बन 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 जाऊंगा, दीवाना बन जाऊंगा, यीशु से जुड़ जाऊंगा, दीवाना बन जाऊंगा, यीशु से जुड़ जाऊंगा, यीशु का दीवाना बन 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 जाऊंगा। यीशु का दीवाना बन जाऊंगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। तो आदम और हवा ने अपने आप को पत्तों के पीछे छिपाया। बाइबल कहती है उन्होंने झाड़ियों के पीछे छिपाया। बाइबल कहती उन्होंने पत्तों के कपड़े अपने शरीर के लिए सिले। जकेऊस गया और उसने अपने आप को पेड़ के पीछे छुपाया, पेड़ों के पत्तों में छिपाया। छिपाया ही नहीं छिपाया? जानते हैं इस बात को? ही नहीं जानते आप लोग? अब यही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, आपने अपने आप को कहां छिपा के रखा हुआ है? नशे में छिपाया है, वासना में छिपाया है, झूठ में छिपाया है, चोरी में छिपाया है, अपराध बोध में छिपाया है, या मोबाइल के पीछे छिपा के रखा हुआ है जिसकी वजह से आप नज़र नहीं आते हैं, या आपने गलत संबंधों में अपने आप को छिपाया है, या आपके रिश्ते गलत हैं, व्यभिचार में पड़े उसमें आपने अपने आप को छिपाया है? कहाँ छिपा के रखा हुआ है? और परमेश्वर ये आवाज़ दे रहा, आपका एक एक का नाम लेकर जो मेरा वचन इस वक्त सुन रहे हैं प्रभु की ओर से आत्मा की अगुवाई में, एक एक का नाम लेकर पूछता है, बेटा कहाँ हो? बेटा कहाँ हो? आदम तुम कहाँ हो? बोला तेरी आवाज़ सुन के डर गया। बोले ऐसा क्या कर दिया आज? आज मेरी आवाज़ इतनी कड़वी लगने लगी कि तू डर गया आज? अच्छा, रोज़ तो हंसता था, रोज़ तो ऐसे भाग के आता था जैसे पापा शाम को जब घर में आता है पॉपकॉर्न का पैकेट लेके आता है तो बेटा जाकर उसको चिपट जाता है, रोज़ तो ऐसे आता था। तो आज मेरी आवाज़ सुन के डर गया, इसका मतलब बेटे को पता लग गया कि आज बेटे ने या तो दही की मटकी फोड़ दी है, या फिर चीनी का डिब्बा गिरा दिया है, या फिर फ्रिज में छेद कर दिया, या कुछ ना कुछ किया, इसलिए अंदर छिपा लिया उसने अपराध बोध के कारण। ये सवाल आज आपसे है, ये सवाल आज आपसे प्यारे भाइयों और बहनों। 40 की इस पवित्र अवधि में यदि आप कहीं छिपे हुए हैं, किसी गलत रिश्ते के पीछे, किसी झाड़ी के पीछे, पाप में अगर आप पड़े हुए, अधर्म में पड़े हुए, घूसखोरी में, कमीशन खोरी में यदि आप पड़े हुए हैं, तो बाहर निकल के आना। अन्याय की संपत्ति एकत्र करने से आपका लाभ नहीं। बाइबल कहती है घर को संकट में डालेंगे, पाप की कमाई आपके घर को मृत्यु के पाश में बांध देगी यदि आपने अपने आप को, अपनी संतान को इसके पीछे छिपा के रखा हुआ है। और बाइबल कहती है एक व्यक्ति इनमें से अपराध बोध के कारण गया और पेड़ के ऊपर चढ़ गया, जबकि उसका जिक्र बाइबल में हमें मिलता है सुसमाचार में।
क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोग उसको देखें, क्योंकि वो लगातार पाप करता था, अपराध में था, ठगी किया करता था। पर मैं यीशु को डर था उसे कि मैं उसका सामना कैसे करूंगा, क्योंकि ये तो संत महात्मा है, ये तो कोई नबी है, ये तो मेरे दिल की बात जान लेगा अगर मैं इसके सामने आऊंगा। क्योंकि यीशु प्यारे भाइयों और बहनों दिलों की बात जानने वाला ईश्वर था। कहता है जो कुछ तुमने अंधेरे में किया है पर्वत के ऊपर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोला जाएगा, बताया जाएगा। शायद जक्कैऊस को इसलिए डर था, इसलिए वो गया गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहां से देखने लगा। लेकिन यीशु भी कम नहीं थे, आत्मा से भरे हुए थे, सैकड़ों की भीड़ आजू बाजू खड़ी थी, उसकी चिंता नहीं थी। लेकिन एक व्यक्ति जो सच्ची आत्मा और हृदय के साथ उसे देखने की कोशिश कर रहा था, उसे बोला आजा बेटा, ऊपर खड़ा कर, नीचे आ, नीचे आ, जल्दी आ। वहां बैठकर मुझे देखने से तेरा काम होने वाला नहीं, तेरी अर्जी लगने वाली नहीं। दूर से तू मुझे देखेगा, इससे तेरा कोई लाभ नहीं, किनारे की जिंदगी में कोई फायदा नहीं। मुझे तेरे घर में आना पड़ेगा, तब तेरा उद्धार होगा। और बाइबल कहती है यीशु जब उस रास्ते से जा रहे थे, पेड़ के ऊपर नजर डाली उन्होंने, जक्कैऊस को नीचे बुला दिया। जक्कैऊस हैरान, आप में से कोई व्यक्ति इतना हैरान हो जाएगा, कोई संत महात्मा या पुरोहित या कोई नबी आपके ज़िंदगी के विषय में आपको ऊपर से नीचे स्कैन कर दे तो प्यारे भाइयों और बहनों आप क्या करते हैं, हैरान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। जक्कैऊस भी हैरान हो गया, अरे ये मेरा नाम कैसे जानता है, ये मेरी ज़िंदगी के विषय में कैसे जानता है, ये मुझसे कैसी बातें कर रहा है। वो चुप रहा, एक शब्द उसके मुख से नहीं निकला। यीशु ने कहा मुझे तेरे घर आना है, और उसको घर में लेके गया। अब दुविधा सबसे बड़ी ये थी, अब घर की सफाई नहीं हुई है, चीज़ें हटाई नहीं हैं, वही खाते वहीं पर पड़े हुए हैं, ठगी मारने वाले उल्टे सीधे बिल वहाँ पर पड़े हुए हैं, घूसखोरी के कागजात वहाँ पर रखे हुए हैं, दारू की बोतल वहाँ पर रखी हुई है, ठर्रा वहाँ पर रात को क्या किया है, उस घर में क्या हुआ, सब कुछ पड़ा हुआ वैसे ही। परंतु अब यीशु ने निमंत्रण दे दिया कि मुझे तेरे घर में आना, तो बोला कोई बात नहीं, चलो लेके चलते हैं। ऐसे ही हिम्मत नहीं पड़ी जाने की, ले जाने की, उसको यीशु को लेकर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी क्योंकि वो देखना चाहता था कि यीशु दिखता कैसा है, कद में नाटा था इसलिए पेड़ पर चढ़ा। प्यारे भाइयों और बहनों, इतना ही नहीं, कद में नाटा था इसलिए ऊपर चढ़ गया, एक बात है, लेकिन दूसरी बात उसके अंदर अपराध बोध था। क्योंकि बाइबल कहती है वो एक ठगी मार व्यक्ति था, लोगों को ठगने का काम किया करता था। लोग उसे ठग्गू भाई कहते थे, लोग उसे खड़ूस कहते थे, इसलिए लोगों के बीच में खुलेआम आना जाना नहीं चाहता था। यीशु को देखना चाहता था, पेड़ पे चढ़कर ऊपर से देखेगा, भीड़ में देख नहीं पाएगा, इसलिए प्यारे भाई और बहन। लेकिन उसकी ज़िंदगी की किताब के पन्ने यदि पलट कर देखेंगे तो सब कुछ आपको पता लगेगा। अब प्रभु उसके घर में जाता है, उसके घर में जाता है। उसके घर में जब वो गया, उसकी दहलीज पर उसने कदम रखा और जक्कैऊस कहने लगा मैं आज अपना सब कुछ बेचकर 50% लोगों में बांट दूंगा। कहता यीशु ने नहीं कहा बेच दो और बांटो और जाओ आओ खाओ या क्या करो, कुछ भी नहीं कहा। मन परिवर्तन, प्रभु के साथ संपर्क होने से उसका मन परिवर्तन, वचन के साथ आपका संपर्क होने से मन परिवर्तन। आप आज वचन सुन रहे हैं, यहाँ पर आपके मन ही मन में आपको अपने आप को बदलने का परमेश्वर इंस्पिरेशन, प्रेरणा दे रहा है। और उसने कहा कि आज मैं ऐसा करूंगा, 50% मैं गरीबों में बांट दूंगा। जिसका मैंने ठगा है, ये वचन उस पे लिखा, जिसका मैंने ठगा है उसको मैं 4 गुना वापस करूंगा, कहता है प्रभु यीशु ने। क्या कहा, आज इस घर में शांति का आगमन हुआ है। तो आज मुझे और आपको अपनी जिंदगी से कुछ चीजों को अलग करने की आवश्यकता, जैसे मैंने कहा वो झाड़ियां जिनके पीछे आप छिपे हुए, उनसे बाहर निकलने की आवश्यकता है। ईर्ष्या, क्रोध, घमंड, लालच, पेटूपन, वासना, झूठ, घूसखोरी, कमीशन और इस तरीके की ऐसी तमाम चीजें, झाड़ियां हो सकती जिसके पीछे आपने अपने आप को छिपाया हुआ। गलत रिश्ते, गलत संबंध, वासनाएं, प्रलोभन, सांसारिक चीजों में आसक्ति, मोह, माया, लालच। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने कभी भी नहीं कहा कि तुम उसकी इस सृष्टि का आनंद मत लो, लेकिन उसने एक बात जरूर कही कि भोग विलास के पुजारी ना बनो। बस
भोग विलास के पुजारी नहीं बनना, बल्कि परमेश्वर की हजूरी में खड़े रहकर उसकी आशीषों और बरकतों के लिए तरसते रहना। जब तक जकेउस इन सारी चीज़ों का पुजारी बना रहा, ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाया। और जब उसने निर्णय लिया पश्चाताप करने का, प्यारे भाइयों और बहनों, उसका मन परिवर्तन हो गया। तो इसी संदर्भ में मैं एक बात आज कहना चाहता हूँ। आज रविवार है और आज के पाठों में आपने सुना कि प्रभु यीशु ने लूकस के सुसमाचार में हमें समझाने का प्रयास किया कि जब उन्होंने 40 दिन 40 रात क्या तपस्या की, जब उन्होंने उपवास किया, परहेज किया, तो शैतान आके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि तू इतना भूखा है, इन पत्थरों से बोल कि ये रोटियां बन जाएं, तू इसे खा ले और अपनी भूख मिटा ले। यीशु ने क्या कहा? मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, बल्कि ईश्वर के मुख से निकले हुए हर एक शब्द से जीता है, हर एक शब्द से जीता है। तो ये सिन, ये पाप, ये प्रलोभन हमारी जिंदगी में एक निमंत्रण के तौर पर आते हैं। कोई आपको इसके लिए निमंत्रण देता है। शैतानी बदरूहें आपको निमंत्रण देती हैं, आओ और ऐसा काम करो, आओ और नशा करो, आओ और ड्रग्स लो, आओ हम इस रिश्ते में चलें, आओ हम अश्लील बातें करें, आओ हम आपके मित्र संबंधी या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको प्रलोभन देता है, ये आपको निमंत्रण देता है। टेम्पटेशन, एक इनविटेशन आपको मिलता है। जब तक ये इनविटेशन नहीं आता तब तक आप कदम नहीं बढ़ाते। इसलिए आप ध्यान रखिए कि कौन किस समय आपको किस तरीके का प्रलोभन देता। इसलिए संत पौलुस ये कहता है कि आप आत्मा की परख करना सीखिए, आत्मा की परख करना सीखिए ताकि आप षड्यंत्रों से बच जाएं। इसलिए संत पौलुस ये कहता है हम शैतान की चालों को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए हम उसके फंदे में पड़ना ही नहीं चाहते। हम तो उसके फंदे में पड़ना ही नहीं चाहते। इतना ही नहीं, संत पौलुस ये कहता तुम ईश्वर के अधीन रहो, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचल देगा, बुराई को कुचल देगा, हर पाप को, अंधकार को कुचल देगा। मैंने कहा प्यारे भाइयों और बहनों, मसीही बन के जीना, यीशु का अनुयायी बन के जीना मेरे और आपके लिए एक चुनौती है, एक चैलेंज है। और यदि आप उस चैलेंज को स्वीकार करते हैं तो उसमें आत्मत्याग की आवश्यकता है, विनम्रता की आवश्यकता है, हमें प्रेम की, क्षमा की आवश्यकता है। और परमेश्वर तब तक बेचैन रहता है जब तक कि वो हमें प्राप्त ना कर ले और वो हमारे पीछे आता है। बाइबल कहती 100 में से एक भेड़ अगर भटक जाए 99 को छोड़ देता है, एक के पीछे दौड़ कर जाता है। और उसका उदाहरण हम जकेउस की जिंदगी में देखते हैं। सैकड़ों लोग यीशु के साथ थे, घूम फिर के जा रहे थे, बातें करते हुए, नारे लगाते हुए, सबको छोड़ देता है यीशु, जकेउस के घर में जाता है, क्योंकि वो खोया हुआ था। जकेउस खोया हुआ था, अपने कामकाज में डूबा हुआ था। इसलिए मैंने आपसे कहा, यदि आप डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं, अगर आपको छिपाया हुआ, आपने अपने घर, अपने परिवार, अपने बिजनेस को किसी गलत धंधे में फंसाया हुआ है, आज बाहर निकलने का समय है, आज बाहर निकलने का समय है। और जब आप बाहर निकलेंगे तो उस समय क्या होगा मैं आपको बताता हूं। जब आदम और हवा के जिंदगी में उनसे आज्ञा का उल्लंघन हो गया तो परमेश्वर ने आदम को आवाज लगाई, आदम कहाँ? उसने कहा मैं झाड़ी में छिप गया हूँ। हमने कहा भाई ऐसा क्या हो गया है, क्या तुमने वो काम किया जो मैंने तुमसे मना किया था? बोले मैंने नहीं किया, ये जिस औरत को तूने मेरे साथ दिया इसने मुझे दिया और वो फल मैंने खा लिया। हेवा से पूछा ये तुमने क्या किया? उसने बोला नहीं, सांप ने मुझे बकाया था, मैंने खा लिया, इसलिए मैंने किया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उनसे बातें किया और उनको डांटा, उनको दुत्कारा, लेकिन उसके लिए फिर बाद में योजना भी बनाई। क्या योजना बनाई? एक मेमना लिया, उसको वध किया, उसकी खाल से आदम और हेवा के कपड़े बनाए। उसने कहा ए आदम तू कितना नादान है, तू पत्तों से अपने कपड़े बना रहा है, तू सोच रहा है तेरी नग्नता इससे ढक जाएगी, कभी नहीं ढकेगी। देख सूरज अभी निकलने वाला है, इसकी गर्मी से पत्ते सूख जाएंगे और तेरा नंगापन फिर से उघड़ आएगा। इसलिए बाइबल कहती है अदन के बाग में परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से मेमने का वध किया और आदम और हवा के लिए खाल के कपड़े बनाए। ये इस बात का प्रतीक था
कि यीशु मसीह इकलौता पहलौठा मेमने के वध से, उसके रक्त बहाए जाने से मेरे और आपके पापों की नग्नता को ढक दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा, हमारे उस पाप को माफ कर दिया जाएगा। ये योजना थी परमेश्वर की। और यदि अब भी आप अपने आप को झाड़ियों में छिपा कर रखे हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर को अपनी जिंदगी में उन योजना को पूरा होने का अवसर नहीं देते हैं। आइए, बाहर आइए, बाहर आइए। यदि आपने अपने आप को पापों में छिपाया है तो बाहर निकलिए प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि याद रखना परमेश्वर का न्याय और उसका दंड दोनों बराबर हैं। परमेश्वर का न्याय और दंड दोनों बराबर हैं। कहता है गुस्से के आवेश में, क्रोध के आवेश में थोड़ी देर के लिए मैं अपना हाथ उनसे पीछे हटा लेता हूं और फिर वो छोड़ देता है। तुम्हें जो करना है तुम जो करो, मैंने जीवन और मृत्यु तुम्हारे सामने रखी है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 16 और उससे आगे, मैंने जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे सामने रखी है। तुम जिसको चुनना चाहते हो चुन लो। परमेश्वर की आवाज हमें सदा बुलाती रहती है। क्या आप और मैं उसकी आवाज को सुनने को तैयार हैं? क्या हम उसकी आवाज पर कान दे रहे हैं? क्या हम सच्चा निर्णय कर रहे हैं? क्या हम सच्चा पश्चाताप कर रहे हैं? प्यारे भाइयों और बहनों, इजराइलियों ने पश्चाताप करना नहीं चाहा, इसलिए परमेश्वर ने नबियों के माध्यम से उन्हें डांटा। होशिया नबी के ग्रंथ में लिखा हुआ है अध्याय 4 पद संख्या 17 में, इफ्राइम पाप पर पाप करता जा रहा है। इफ्राइम तेरे पापों की गठरी बंधी हुई है। इफ्राइम तू मूर्ति पूजा में लगा हुआ है। इफ्राइम तू वैश्या बन गया है। इफ्राइम तेरा पाप तेरे सिर चढ़कर बोल रहा है। इफ्राइम का अधर्म कहता उसे नष्ट करेगा। 12 वंशों में एक वंश इफ्राइम का वंश था। होशिया नबी के द्वारा अध्याय 4 पद संख्या 17 और उससे आगे परमेश्वर इफ्राइम को, उसके वंशजों को ये वचन सुनाता है। क्या यह वचन मेरे और आपके लिए नहीं? क्या ये मेरी और आपके लिए नहीं, जो चुनी हुए लोग हैं, जो परमेश्वर की कलीसिया हैं? कहता है जितने भी लोग आप जहां भी सुन रहे हैं, इफ्राइम की जगह अपना नाम डाल दीजिए और सुनिए। उस आवाज को आप सुनना, उस आवाज को आप सुनना, उस वचन को अपनी जिंदगी से आप कनेक्ट करके देखना प्यारे भाइयों और बहनों। और इसी मूर्ति पूजा से संबंधित रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 1 पद संख्या 1 से 26 में देखिए क्या कहता है। एक सुंदर वचन है मैं जो आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूं। अध्याय 1 पद संख्या 26 और उससे आगे 21 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया, उनका समस्त चिंतन व्यर्थ चला गया और उनका विवेकहीन मन अंधकारमय हो गया है। वे अपने को बुद्धिमान समझते हैं किंतु वे मूर्ख बन गए हैं। उन्होंने अनश्वर ईश्वर की महिमा के बदले नश्वर मनुष्य, पक्षियों, पशुओं तथा सर्पों की अनुकृतियों की शरण ली है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया और वे एक दूसरे के शरीर को अपवित्र करते हैं। उन्होंने ईश्वर के सत्य के स्थान पर झूठ को अपनाया, श्रेष्ठ वस्तुओं की उपासना की, उनकी आराधना की, किंतु उस सृष्टिकर्ता की नहीं जो युग युगों तक धन्य है। यही कारण है कि ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया। उनकी स्त्रियां प्राकृतिक संसर्ग छोड़कर अप्राकृतिक संसर्ग करती हैं। इतना बड़ा घृणित पाप प्यारे भाइयों और बहनों, जिसके विषय में बाइबल हमें बताती है। अप्राकृतिक संसर्ग, समझते हैं इसका अर्थ क्या है? यही अप्राकृतिक संसर्ग सोदोम और गोमोरा में चल रहा था। जो लोग सोडोमिस्ट बन चुके थे, आदमी आदमी का उपभोग किया करता था, स्त्रियां स्त्रियों का उपभोग करने में लगी थी। और यही कारण था कि परमेश्वर ने सोदोम और गोमोरा के ऊपर आग और गंधरस बरसाई और उसे निर्मूल कर दिया, नष्ट कर दिया। कहता इतना बड़ा घृणित पाप मूर्ति पूजा के विषय में लिखा हुआ है। तो बाइबल हमें बताती है, गलातियों के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 27 में यदि आप पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन हमें बताता है, बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 27, सुंदर वचन है जो हमें बताता है
क्योंकि जितने लोगों ने मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया है उन्होंने मसीह को धारण किया है। अब ना तो कोई यहूदी है, ना कोई यूनानी, ना कोई दास, ना कोई स्वतंत्र, ना तो कोई पुरुष है, ना कोई स्त्री है, आप सब ईसा मसीह में एक हो गए हैं। और यदि आप लोग मसीह के हैं तो इब्राहिम की संतान हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार आप उसके उत्तराधिकारी हैं। बोलिए आमेन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 हे प्रभु ईश्वर, हे प्रभु ईश्वर, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास आप करता मुझसे हूँ, बातें कर रहे हैं। आप मुझसे बातें मैं कर हर रहे हैं। प्रकार की मैं हर प्रकार गंदी की दुष्ट आत्माओं को गंदी दुष्ट आत्माओं अपने को शरीर से अपने शरीर से अलग करता हूँ। अलग करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में मेरे परिवार में अधिकार लीजिए, अधिकार मुझे लीजिए। आशीष दीजिए। मुझे आशीष मैं आपकी दीजिए। आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता आपकी हूँ, जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, परमेश्वर हमें याद दिलाता है और कहता है धर्म के अभाव में, वचन के अभाव में मेरी प्रजा भटकी हुई है, बिन चरवाहे के भेड़ों के जैसे इधर उधर मारी फिरती है। और कहता है होशिया नबी के ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 11 और उससे आगे, अंगूरी चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, ये क्या करती हैं? हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करती हैं। इसलिए आप सावधान रहें और इन सारी बुराइयों से आप अपने को दूर रखिएगा। परमेश्वर के नज़दीक आइए और निर्णय लीजिए। प्रायश्चित एक निर्णय है। जक्केउस ने निर्णय लिया, मैं आज से संपत्ति बेचकर 50% गरीबों में बांटता हूं और जिसका ठगा है 4 गुना वापस करता हूं। उसने निर्णय लिया। उड़ाऊ पुत्र ने निर्णय लिया, मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा, मैं ईश्वर अपने पिता से कहूंगा कि मैंने स्वर्ग और ईश्वर के विरुद्ध और आपके विरुद्ध पाप किया, मुझे नौकरों में से एक रख लीजिए। उन्होंने निर्णय लिए और जब उन्होंने निर्णय लिए तो उनकी जिंदगी में चमत्कार होने शुरू हो गए। इसलिए मैंने कहा आज यदि आप निर्णय लेते हैं तो चंगाई आज आपके हृदय में, आपके परिवार में शुरू हो जाएगी, हो चुकी है। जिन्होंने निर्णय लिया, जिन्होंने इस बात को सोचा है। इसलिए बारूक नबी एक सुंदर बात हमें लिखता है, बुक ऑफ प्रॉफिट बारूक। आप बाइबल लाया करो, अपनी बाइबल खोल के बैठा करो। वचन को पढ़ना बहुत जरूरी कि परमेश्वर ने अपने नबियों के माध्यम से कलीसियाओं को, लोगों को, इजराइलियों को क्या संदेश दिए। और नबी बारूक के ग्रंथ में यदि आप खोलेंगे तो आपको मिलेगा, आप पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुमने ईश्वर से दूर भागने की सोची थी। बुक ऑफ प्रॉफिट बारूक चैप्टर 4 वर्स 28 कि तुमने परमेश्वर से दूर भागने की कोशिश की या सोचा था, अब 10 गुना उत्साह के पास, 7 कहता उसके पास लौटो। 10 गुना उत्साह के साथ उसके पास लौटो, जिससे कि वो तुम पर दया कर दे। बोलिए आमीन, आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज का ये वचन आज का ये वचन मेरे लिए है, मेरे लिए मेरे है, परिवार के लिए है, मेरे परिवार मेरी के लिए जिंदगी के लिए है, मेरी जिंदगी के मेरे लिए, बच्चों की उन्नति के लिए है, मेरे बच्चों की उन्नति के आने लिए, वाली पीढ़ियों के लिए है। आने वाली हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो 10 गुना उत्साह के साथ लौटना। और इन 40 दिनों में आप विशेष रूप से उपवास, प्रार्थना, तपस्या, परहेज का जीवन जीना और कोशिश करना। उपवास में बड़ी ताकत है। एक वचन उपवास से संबंधित पुरानी व्यवस्था में हमें मिलता है, सामुएल के ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 6 में, कि फिलिस्तियों के हाथों से जब मंजूषा को बचाने की बात थी तो सामुएल के नेतृत्व में सारे इजरायलियों ने उपवास किया था। आपको याद है कि मंजूषा को लोगों ने क्या कर लिया था? हत्या लिया था। उसको लेकर वो भाग जाना चाहते थे। इजरायलियों को उन्होंने हराया। तो उस वक्त सामुएल के नेतृत्व में इजरायलियों ने उपवास किया और उन्होंने पानी भरकर प्रभु को अर्घ अर्पित किया और उस दिन उपवास तथा वहाँ पर सिवाकर किया कि प्रभु हमने पाप किया है, हमें बचाइए। और उसके बाद तो उपवास के तमाम उदाहरण हैं प्यारे भाई और बहन। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने उपवास किया, परहेज किया और उन्होंने कहा बिना उपवास और परहेज और तपस्या के, प्रार्थना के
ये जाति नहीं निकाली जा सकती। आप अंधकार की शक्तियों से लड़ नहीं सकते, आप बुराई से लड़ नहीं सकते, प्रलोभन से लड़ नहीं सकते। इसलिए जब जब ऐसे मौके आते हैं, जब जब आपके सामने पाप या बुराई आकर खड़ी हो जाती है, जब आपको डर लगता है, जब आपको फोबिया होता है, जब आप निराश हो जाते हैं, तो एक बच्चा जो छोटा जब होता है, मान लीजिए उसे पागल कुत्ता काटने के लिए दौड़े, तो वो क्या करता है, जल्दी से आता है और मम्मी को या पापा को क्या करता है, उसको पकड़ लेता है, उसके पीछे छिप जाता है। मैं समझता हूँ विश्वासियों को, बिलीवर्स को, प्रभु के लोगों को, चुने हुए लोगों को, कलीसिया को भी ऐसे ही करने की आवश्यकता है। जब दुख, कष्ट, फिर परेशानी, बीमारी जब आती है, तो प्रभु के पास जाकर आप उसको लिपट जाना। इसलिए बाइबल में बताती, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 3, ईश्वर से लिपटे रहो ताकि अंत में तुम्हारा कल्याण हो। ईश्वर से लिपटे रहो ताकि अंत में तुम्हारा कल्याण हो। हम प्रार्थना करेंगे इन वचनों के पढ़े और सुने जाने से हमें आशीष मिले। प्रभु यीशु जो हमारे बीच में मौजूद है, हमसे बातें की हैं, हमारे मन, आत्मा, हृदय को उसने खोला है, आज हमें आशीष दे।